हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में 22,441 विद्यालय ऐसे हैं जिनको कि पीएम श्री स्कूल के नियमों के तहत इनको पास कर दिया गया है। यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा इन्होंने जो भी ऑनलाइन फीडबैक दिया था अपने स्कूल के रिगार्डिंग, उन सब बिंदुओं पे ये स्कूल पास आउट्स हो चुके हैं। लेकिन स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने नई गाइडलाइंस जारी किया है। पहले से ही चल रहे विद्यालयों को ही पीएम श्री विद्यालय के रूप में परिणत किया जाएगा, लेकिन हायरार्की के क्रम में कैसे इनका सिलेक्शन अब करना है, क्योंकि विद्यालय में जो पास्ट स्कूल्स हैं उनकी सूची लंबी है और उनमें से ही पीएम श्री स्कूल के लिए विद्यालयों का चयन होना है। अब उसके मानक क्या होंगे, उसके निकष क्या होंगे, उसके क्राइटेरिया क्या होंगे, इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आते हैं। पत्र महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से जारी हुआ है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। विषय जैसे कि आप जान रहे हैं, पूर्व से संचालित विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालयों के रूप में उच्चीकृत किए जाने हेतु तो ऑनलाइन आवेदन किए जाने के संबंध में बात हो रही है। यहाँ पे ऑलरेडी एक फेज हो चुका है। यहाँ पे यही बात हो रही है। उपर्युक्त विषय संबंध में आपको अवगत कराना है कि अधो हस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या 8132 दिनांक 2 दिसंबर 2022 द्वारा पीएम श्री योजना के ससमय क्रियान्वयन किए जाने हेतु बैचमार्क विद्यालयों का सत्यापन उपरांत फ्रीज किया जाना था। तत्क्रम में प्रदेश के 22,441 विद्यालयों को आप द्वारा सत्यापित करते हुए पीएम श्री पोर्टल पर मार्क किया गया है। पीएम श्री विद्यालयों को विकसित किए जाने के संबंध में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या 21, यहाँ पत्र संख्या दिया गया है, 15 नवंबर 2022 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। पीएम श्री गाइडलाइन के अनुसार सत्यापित किए गए विद्यालयों के सापेक्ष सर्वोपयुक्त प्रति विकासखंड 2 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में चयनित कराते हुए नामित किया जाना है। अब जो पीएम श्री स्कूल्स की गाइडलाइंस है उसमें दोस्तों ये बात कही गई है कि जो वेरीफाइड स्कूल्स हैं उन स्कूलों के सापेक्ष सबसे उपयुक्त प्रति विकासखंड 2 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में सेलेक्ट करते हुए उनको नॉमिनेट करना है। उपरोक्त के क्रम में आप द्वारा आपके जनपद के प्रत्येक विकासखंड में आप द्वारा सत्यापित यानी सफल पास्ड विद्यालयों के सापेक्ष वरीयता क्रम में सर्वोपयुक्त 4 विद्यालयों को निम्नवत आधार पर चयनित किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है प्रत्येक विकासखंड में आप द्वारा सत्यापित यानी सफल विद्यालयों के सापेक्ष एक वरीयता क्रम में सबसे उपयुक्त 4 विद्यालयों को निम्न आधार पर सिलेक्शन करना है। पहला बिंदु ये कह रहा है कि पीएम श्री पोर्टल के अनुसार यदि किसी विकासखंड में 4 अथवा 4 से कम विद्यालय सफल हुए हैं तो उस दशा में उन समस्त विद्यालयों को वरीयता क्रम में चयनित किया जाएगा। दूसरा है सर्वोपयुक्त 4 विद्यालयों के सापेक्ष प्रथम 2 विद्यालयों के रूप में प्रत्येक विकासखंड से एक विद्यालय माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय एवं एक बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय को चयनित किया जाएगा। दोस्तों, 4 सबसे उपयुक्त विद्यालयों का चयन करना है और 4 में से बात हो रही है 4 विद्यालयों के सापेक्ष 2 स्कूल
के रूप में प्रत्येक विकासखंड से एक विद्यालय माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन, एक बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालयों को चयनित किया जाएगा। अब पहले तो 4 स्कूल को वरीयता क्रम में सिलेक्ट करना है और उसमें से भी बाद में 2 विद्यालय का सिलेक्शन होगा। एक माध्यमिक शिक्षा विभाग का होगा, एक बेसिक शिक्षा विभाग का होगा। ये बात हो रही है। प्रथम वरीयता उन सफल यानी पास शासकीय विद्यालयों को दी जाएगी जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं एवं वहाँ कक्षा 1 से 12 या कक्षा 6 से 12 या कक्षा 1 से 10 या कक्षा 10 से 12 की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ये बात हो रही है। अब चौथा बिंदु ये कहता है यदि किसी विकासखंड में सफल विद्यालय के रूप में माध्यमिक का कोई भी विद्यालय नहीं आ रहा है तो ऐसी दशा में बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालयों को प्रथम 2 सर्वोपयुक्त विद्यालयों के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। 5वां बिंदु कह रहा है बेसिक शिक्षा विभाग के सफल शासकीय विद्यालयों में वरीयता क्रम के रूप में प्रथम वरीयता के रूप में कंपोजिट विद्यालय यानी कक्षा 1 से 8, द्वितीय वरीयता के रूप में उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 और अंत में तृतीय वरीयता के रूप में प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 5 को प्रदान किया जाएगा। अब बेसिक शिक्षा विभाग में भी सबसे पहला जो दोस्तों वरीयता होगी, वरीयता प्राप्त विद्यालय होगा, उसमें बात हो रही है कि पहला कंपोजिट होना चाहिए यानी कक्षा 1 से 8 और अगर ये नहीं है तो सेकंड ऑप्शन के रूप में अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए 6 से 8 और थर्ड जो प्राथमिकता है वो कक्षा 1 से 5 को मिलनी चाहिए। चूँकि ये विद्यालय भविष्य में अन्य विद्यालयों के लिए एक आदर्श विद्यालय के रूप में परिभाषित एवं प्रेरणा स्रोत के रूप में संचालित होंगे, अतः पीएम श्री विद्यालयों हेतु वरीयता क्रम में प्रति विकासखंड 4 विद्यालयों की सूची तैयार करने के दौरान इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित ऐसे विद्यालय जहां पर आवागमन के समुचित संसाधन उपलब्ध नहीं है, उन विद्यालयों को वरीयता श्रेणी में नीचे रखा जाएगा एवं ऐसे विद्यालयों को वरीयता प्रदान की जाएगी जो कि नगर या विकासखंड मुख्यालय से यथासंभव नज़दीक हों एवं प्रस्तावित विद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों या नगर क्षेत्रों को सेवित कर रहे हों। यदि उक्त आधार पर भी विद्यालयों में किसी श्रेणी यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग या बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालय में एक से अधिक विद्यालय आ रहे हों तो उस दशा में उन विद्यालयों को निम्न आधार पर चयनित या वरीयता प्रदान की जाएगी। अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसमें भी देखा जाएगा कि सर्वाधिक छात्र नामांकन के आधार पर सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा, पीएम श्री पोर्टल के माध्यम से चैलेंज्ड मेथड के द्वारा सर्वाधिक प्राप्त अंक या स्कोर के आधार पर। तीसरा, विद्यालय में आदर्श भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अर्थात प्रत्येक कक्षा वर्ग के लिए एक कक्षा कक्ष की सुनिश्चितता एवं अधिकांश अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण। फिर बात हो रही है कि 8वां बिंदु कह रहा है सूची तैयार करते समय वरीयता क्रम का गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए पक्षपात रहित प्रक्रिया के साथ चिन्हित किया जाएगा। 9वां बिंदु है समस्त चयनित सर्वोपयुक्त विद्यालयों की विकास खंडवार सूची को निर्धारित प्रारूप संलग्नक 1 पर तैयार करते हुए संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ तैयार की जाएगी एवं जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक निर्माण द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय में निर्धारित रोस्टर के अनुसार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर एक्सेल सीट एवं हस्ताक्षर युक्त हार्ड कॉपी के साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। श्री विजय किरण। तो दोस्तों ये रहा पैरामीटर्स या क्राइटेरिया। फर्स्ट स्टेज में जो भी पास्ड पीएम श्री स्कूल हैं यानी परिषदीय विद्यालय से जो भी कक्षा 1 से 5, 6 से 8 या कंपोजिट स्कूल सिलेक्ट किए गए हैं, अब सेकेंड स्टेज में जो भी सिलेक्शन होना है वो इसी क्राइटेरिया पे होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।